पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी आज देश भर में मशहूर हो चुकी है। इन्हें लोग एक साथ देखना पसंद करते हैं। करीब 2 साल से ये जोड़ी एक साथ काम कर रही है। अब तक ये जोड़ी ढेर सारे गाने रिकॉर्ड करवा चुकी और कई शो भी कर चुके हैं। अब शायद इनके अलग होने का टाइम आ गया है। जी हाँ, पवन अरुणिता को लेकर सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, वो भी सुपरस्टार गोविंदा और चंकी पांडे के आने के बाद। आने वाले एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे शो में दिखाई देने वाले ये सब अरुणिता की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। और अरुणिता ही नहीं बल्कि अरुणिता ने जिस तरह से अपनी टीम के कंटेस्टेंट मोहम्मद फैज को तैयार किया है वो वाकई कमाल कर दिया। वो धमाल मचा रहे हैं और अरुणिता की मेहनत पर चंकी पांडे की बेटी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी बड़ा तोहफा दिया है। अनन्या पांडे ने अरुणिता की तारीफ करते हुए कहा कि फैज वाकई बहुत अच्छा गाते हैं और हमें यकीन है कि अरुणिता के फैज शो के विनर बनेंगे। अनन्या के मुंह से अपनी टीम के कंटेस्टेंट फैज की तारीफ सुनने के बाद अरुणिता खुशी से पागल हो चुकी हैं। उन्हें भी अब भरोसा हो गया कि उनके ही टीम के फैज जीत कर रहेंगे। वो हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहती हैं कि ऐसा ही हो। इतना ही नहीं, चंकी पांडे तक अरुणिता की इस कदर तारीफ करते हैं जैसे कि वो अपनी फिल्म में अरुणिता की आवाज को लेना चाहेंगे और एक बार अगर अरुणिता को फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला तो वो पवनदीप से दूर होती चली जाएंगी, उनसे अलग हो जाएंगी। और अगर वो अलग हुई तो पवन रह नहीं पाएंगे क्योंकि अब पवन को अरुणिता के साथ रहने की आदत पड़ गई है। पवनदीप राजन ने अपने फैंस के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। सुबह सुबह पवनदीप के इस मैसेज से फैंस घबरा गए जब पवनदीप ने अपने फैंस के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी। जी हाँ, पवनदीप ने कहा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपकी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल पवनदीप और अरुणिता गाना रिकॉर्डिंग के बाद वापस आ रहे थे कि तभी कुछ मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। पहला सवाल यही था कि आप अपने फैन से दूर क्यों रहते हैं? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई अपडेट न देने की वजह से आपके फैंस नाराज हैं? पवनदीप ने जवाब दिया कि माफ करिए। पवनदीप ने अपने फैंस से माफी मांगी। पवनदीप ने कहा कि माफ करिए मुझे, लेकिन मैं बिजी रहने की वजह से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आप सभी से ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। पवनदीप ने कहा कि हाँ, लाइव जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन एक अपडेट आपको बता दूं। पवनदीप ने कहा कि मेरी बहन ज्योतिदीप ने अपना गाने का वीडियो सोनी टीवी को भेज दिया, यानी इंडियन आइडल के सिलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इस बार इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप की बहन ज्योतिदीप नजर आने वाली हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही पवनदीप ने उन्हें बड़ा मैसेज दिया है। पवनदीप ने कहा कि मैं अपनी बहन को हमेशा कहता हूँ कि इंडियन आइडल के मंच के लिए अगर तुम सेलेक्ट भी हो जाती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब आगे आप ऐसे ही बढ़ती ही जाएंगी, ऐसे ही सेलेक्ट होती जाएंगी और एक बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी और उसके लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। पवनदीप ने कहा कि मैंने अपनी बहन को बोला तुम्हारी आवाज में हर बार मुझे एक नई चीज दिखनी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। पवनदीप का मतलब है कि इंडियन आइडल के मंच पर जाकर बेशक बड़े बड़े सितारों से मिलना होता है, उनसे बहुत कुछ सीखना भी होता है, लेकिन इसके बाद उनके साथ क्या होता है उसका भी ध्यान रखना होगा। पवनदीप का साफ साफ कहने का मतलब ये था कि कई लोगों का सफर वहीं पर खत्म हो जाता है और कई लोग उससे आगे भी बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडियन आइडल के बाद ज्योतिदीप बहुत आगे तक जाएं और उसके लिए ज्योतिदीप को मेहनत करनी होगी। इंडियन आइडल एक शॉर्टकट रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। तो आप पवनदीप की इस बात से कितना सहमत हैं? क्या पवनदीप की बहन ज्योतिदीप भी अपने भाई की तरह देश दुनिया में छा जाएंगी? सिंगर केके के निधन ने सबको हिला कर रख दिया। अचानक हंसते मुस्कुराते सिंगर ने सबकी आंखें नम कर दी। ना जाने केके आखिरी बार क्या सोचकर और किससे मिलकर घर से निकले थे कि वो वापस दोबारा घर नहीं लौट पाए और परफॉर्मेंस के बीच रास्ते में ही उनकी हालत खराब होती चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। केके की खबर सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब केके सर नहीं रहे। हर कोई सदमे में दिखा। पवनदीप को भी बड़ा झटका लगा। पवनदीप को केके के निधन की खबर ने इतना ज्यादा शॉक्ड कर दिया कि वो पूरे दिन शूटिंग ही नहीं कर पाए, कमरे में उदास बैठे दिखे। जब पवन से केके के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पवन ने कहा कि मैं अभी अभी एक शो करके आया हूँ जहां मैंने केके सर के गाने प्ले किए थे। मैं जब परफॉर्मेंस देकर वापस लौटा तो मुझे ये खबर मिली। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि केके सर हमारे बीच नहीं रहे।
पवन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हमेशा रहेगा कि मैं के सर से कभी मिल नहीं पाया। हालांकि मैं मिलने वाला था और प्लान भी बना चुका था और मैं जल्द ही उनसे मिलने निकल ही रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवनदीप की हालत देखकर अरुणिता भी पूरे दिन परेशान रही। उनके चेहरे पर भी उदासी थी, घबराहट थी। अरुणिता ने कहा कि के सर का हर एक गाना बहुत बेहतरीन है, उन्होंने सबके दिलों में खास जगह बनाई है। हम सभी को ऐसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अचानक वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। के सर को भूलना मुश्किल है। हम रहे ना रहे कल, ये गाने की लाइन सिंगर के गा नहीं रहे थे, बल्कि सबको संकेत दे रहे थे और यमराज उनसे कहलवा रहे थे। लेकिन शायद कोई समझ भी नहीं पाया कि सच में सिंगर के कल नहीं रहेंगे, वो कल देख भी नहीं पाएंगे और अंधेरी रात में ही सबको हंसाते हुए चले जाएंगे। के हंसाते हुए सबको रुलाकर चले गए। आखिरी वक्त के उनके वीडियो ने सबको रुला दिया। हर कोई उनके ये आखिरी वक्त वाला वीडियो देख रहा है जब के जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मौत उनके बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनके पास फोटो क्लिक करने के लिए पास आ रहे थे। कुछ लोग ऐसी हरकत करते दिखे कि शायद वीडियो देखकर आपको भी शर्मिंदगी आएगी। कृष्ण कुमार कुन्नत यानी के 31 मई को कोलकाता में सिंगिंग शो करने गए थे। उन्होंने अपने कई गाने गाए, लेकिन हम रहे ना रहे कल ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना रहा। जब गाते गाते अचानक के की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें उलझन होने लगी, पसीना आने लगा और हार्ट बीट तेज होने लगी। एक वीडियो में के मंच पर आखिरी वक्त पर धमाल मचाते दिख रहे हैं। ऑडियंस से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग के गाने पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन के की मौत उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। अचानक खुशी का माहौल मातम में पसर गया जब के उलझन की वजह से मंच के कोने में जाते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि के को क्या परेशानी हो रही है, लेकिन जब के अपने करीबी से सीरियस होकर कहते हैं कि उन्हें फौरन भीड़ से बाहर निकाला जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि के बॉडीगार्ड उन्हें जल्दबाजी में बाहर की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर भी हैं। के सही सलामत चलते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी हार्ट बीट और पल्स दोनों बहुत बढ़ी हुई है। के को अंदाजा हो गया था कि अगर थोड़ी देर और होती तो शायद वो मंच पर ही दम तोड़ देते, लेकिन तब तक के ने हॉस्पिटल ले जाने को कहा। के को पहले ही संकेत मिलने लगे थे और के हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं पाया। के हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन बाहर लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बढ़ते हैं। इधर के जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उनके पास भीड़ लगाते हुए खड़े हो जाते हैं। 4 लोगों को अभी भी के की हालत के बारे में पता नहीं था, उनका सीरियस चेहरा भी नहीं दिख रहा था, इसलिए लोग फोन से फोटो खींचने में लगे थे। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग शर्मिंदा इस हरकत पर हैं कि वो के आखिरी वक्त पर उन्हें परेशान कर रहे थे।